औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज हमारे किचन में एक ज़बरदस्त ही हेल्दी रेसिपी तैयार होने वाली है जिसका नाम फ़िश केक या फ़िश कटलेट्स है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीवर्स, फ़िश केक तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ केजी फ़िश का कीमा ले लिया है, जो कि मैंने बोनलेस फ़िश के ज़रिए चॉपिंग बोर्ड पे घर पे ही तैयार कर लिया है। आप चाहें तो जब बोनलेस फ़िश ख़रीदें तो उसी वक्त कीमा भी तैयार करवा लें। इस कीमे में सबसे पहले हमने एक अंडा शामिल कर लिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर ली है। वीवर्स, ये मैंने क्विक ओटमील ले लिया है हाफ़ कप और इसे ड्राई ब्लेंडर में डाल के पाउडर बना लिया है और इसे कीमे में शामिल कर लिया है। एक गाजर मैंने मीडियम साइज़ की ले ली है, इसे ग्रेट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसे चॉप कर लिया है और धनिया और हरी मिर्चें लेके इन्हें भी चॉप करके कीमे में शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून ऑरिगानो लीव्स शामिल कर लिए हैं और लीमू का रस शामिल कर लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से लेमन जूस ऐड कर लें। यहाँ मैंने हाफ़ लेमन जूस ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिक्स कर लें। अब ये मिक्सचर कटलेट्स बनाने के लिए अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने मिक्सचर को कटलेट की शक्ल देने के लिए आइसक्रीम स्कूप ले लिया है ताकि बिल्कुल सेम साइज़ के कटलेट तैयार हो जाएं। इसलिए मैंने पहले अपने हाथों को और आइसक्रीम स्कूप को ग्रीसी कर लिया है और ये देखिए आइसक्रीम स्कूप में मैंने एक मिक़दार में मिक्सचर को लेके पहले इस तरीके से मिक्सचर लिया और फिर उसे हाथ पे निकाल के बिल्कुल जिस तरह हम कबाब तैयार करते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा के इस कटलेट को तैयार कर लिया। इस तरीके से हमारे पास तमाम कबाब जो हैं सेम साइज़ में तैयार हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शक्ल में भी चाहें यानी जिस शेप में चाहें आप तैयार कर सकते हैं। हम इसी तरीके से तमाम कटलेट तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम कटलेट तैयार कर लिए हैं और किस तरह एक जैसी शेप में तमाम कटलेट तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है और इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। इसे हम गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने ज़रूरत के हिसाब से एक अंडा ले लिया है व्यूअर्स और उसे फेंट लिया है ताकि हम इसमें कबाब डिप करके इसे फ्राई करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है अंडा, आप ना चाहें तो आप रहने दें। आप इसे कबाब को वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसे डिप करके इसे ब्रेड क्रम्ब में भी जो है लपेट के आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इससे कबाब मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से भी अगर आपको पसंद है तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम इसे तरह से मीडियम लो फ्लेम पे व्यूअर्स हम इन्हें फ्राई करेंगे और जब एक साइड से ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो ही हम इन्हें मूव करेंगे और फिर इनको फ्लिप कर लेंगे, इनकी साइड चेंज कर लेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं दोनों साइड से, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे ताकि कबाब जल ना जाएं। और जब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं व्यूअर्स तो हम इनको एक साइड पे कर लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है इनसे सेपरेट हो जाए।
और फिर इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कबाब हमने जो भी कटलेट्स हमारे उनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कटलेट जो हैं गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे फ़िश केक या फ़िश कटलेट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि केचप, चटनी या रायते के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसे सैंडविच या बर्गर या फिर रोल पराठे में भी रख के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये हेल्दी रेसिपी यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी व्यूअर्स। तो फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, फिर किसी आसान नई और सादा रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।